एवरीवन, नमस्कार। माई सेल्फ रीना सिंह। मेरा स्पेशलाइजेशन बैक पेन को दूर भगाने के लिए है। 25 ईयर्स से 50 ईयर्स की महिलाओं के लिए मैं काम कर रही हूँ और इस बैक पेन को अच्छे से समझने के लिए और जानने के लिए मैं डॉक्टर एम के शर्मा को इनवाइट करती हूँ इस इंटरव्यू में। तो चलिए उनसे जानते हैं बैक पेन को पूरी तरह से ठीक करने का क्या सलूशन है या क्या उपाय है। तो चलिए देखते हैं। At St. Philomena Hospital, and I have a small clinic at Dodkamanalli Road, off Bannerghatta Road, Bangalore. Your experience? I am almost 30 years experienced. I passed out PG diploma in orthopedics from Rohtak Medical College, Haryana, and MBBS from Bihar or Bhagalpur Medical College. Your specialization is orthopedics. तो सर shall I start the question? Yes, you can start. L4 और L5 के बीच में डिस्क प्रॉब्लम या डिस्क बल्ज, स्लीप डिस्क, हिप पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, इस सब के पीछे मेन कॉज क्या होता है और इसके इलाज क्या है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज? ये मल्टीपल कॉजेज होते हैं इसके, और खाली L4 L5 नहीं, लंबर जो हमारे पेट के पीछे का वर्टिब्रा होता है उसको लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं, वो L1 से L5 5 नंबर में होते हैं। किसी लेवल पे हो सकता है, बट L4 L5 S1 है सैक्रम, तो L5 इस दो जगहों पे ज्यादा होता है, डिस्क बल्ज और डिस्क स्लिप डिस्क। ओके। कारण जो है एज रिलेटेड है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, वेट इंक्रीज, मल्टीपल कॉजेज, मल्टीफैक्टोरियल है। कमर दर्द और कूल्हे मतलब हिप पेन के बीच में क्या कनेक्शन है? कोई स्पेशल इलाज है या फिजियोथेरेपी, योग और मेडिकेशन से इसे मिक्स करके टुगेदर लेके ठीक किया जा सकता है? दिस डिपेंड्स ऑन many things. See, one connection that because nerve comes from spinal cord and it goes entire lower leg, and muscle also originates from the lower spine, comes to the hip joint. These things can cause need to put out. Continue, sir. No question, I have to tell me again. हाँ, कमर दर्द और पीठ दर्द या स्पाइन से रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फिजियोथेरेपी, योगा करने या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है फॉर लेडीज? ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे, या मैं बोलूँगा कि 90% जो ये सब है, ये फिजियोथेरेपी से, योगा करने से, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से, मोबिलिटी एक्सरसाइज से मोस्टली ठीक हो जाता है। लेकिन अगर नर्व पे ज़्यादा प्रेशर है तब दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं, बट 90% में ये ठीक हो जाता है। फिजियोथेरेपी और योगा थेरेपी, मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो योगा भी बताते हैं, योगा टीचर भी बताते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स के लिए वो हेल्पफुल है। हाँ, मैंने भी काफ़ी पेशेंट देखे हैं तो चेंजेस काफ़ी देखे हैं जो मेरे नॉलेज के सही बात है। 90% तो होते ही रिकवर। यस, थैंक यू फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन सो दैट ऑडियंस को भी आपकी तरफ से जो आप बोलोगे तो थोड़ा श्योरिटी आती है। बिल्कुल, जो सच है सो वो बोल रहा है ना। क्या कोई विशेष रीजन है या कोई कारण है जिससे स्पेशली महिलाओं को 25 to 50 ईयर्स में ये बैक पेन आता है? इसका कोई इलाज या इसका कारण, इसका पहले कारण क्या है? लेडीज में हमारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन मेल से बिल्कुल अलग टाइप का होता है। जैसे बटक पे ज़्यादा होता है फैट डिपोजिशन, नेचर ने दिया है। वाइड पेल्विस होता है क्योंकि चाइल्ड बेयरिंग में इजी होता है, तो इसलिए पेल्विक आउटलेट जो होता है वो लार्ज होता है। फैट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, नंबर 1 वाइडर पेल्विस, नंबर 1। सेकेंड है कि हार्मोनल चेंजेज। हार्मोनल चेंजेज बहुत सारा इफेक्ट प्रेगनेंसी में वाटर रिटेंशन होता है,
एक हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन करके, वो सारे जॉइंट को रिलैक्स करता है। उस समय भी बैक पेन होता है, हिप पेन हो सकता है, कार्पल टनल सिंड्रोम रिस्ट में हो सकता है, हाँ। और फेशियाटिस हील पेन होता है। और जैसे अगेन हार्मोनल चेंजेज, मीनोपॉज, पोस्ट मीनोपॉज पीरियड के बंद होने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल कम होता है। हाँ। कम होने से क्या होता है, बोन से कैल्शियम जो है ब्लड में आता है और यूरिन से निकलता है, तो क्या होता है, बोन पोरोटिक हो जाता है, ब्रिटल बोन हो जाते हैं। हाँ। तो वो सब भी रीजन है लेडीज में ज्यादा होने के लिए। हाँ, तीसरा बोल सकते हैं कि हाई हील यूज करते हैं, पेल्विक फैशन टिल्ट के होता लिए, है। हाँ, हाँ। पेल्विक टिल्ट होता है, वो भी स्ट्रेन करता है लोअर बैक पे, उससे भी बैक पेन होता है। हाँ, मेरे पास भी जो भी क्लाइंट्स आते हैं, मैं भी स्ट्रिक्टली बोलती हूँ, नहीं हील फेंक दीजिए घर से बाहर, वो फैशन का है। हील रेज होने से क्या होता है, पेल्विक जो है फ्रंट की तरफ टिल्ट हो जाता है। टिल्ट होता है। पीठ दर्द, कूल्हे का दर्द, हिप पेन या स्पाइन से रिलेटेड कोई ऐसी मॉडर्न टेक्निक है या वो इलाज है जिससे आप वो ठीक कर सकते हो? मॉडर्न सीवियर कंडीशन डिपेंड, मॉडर्न ट्रीटमेंट में तो अभी बहुत सारा चीज आया है। जैसे कि अगर नर्व रिलेटेड पेन है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, रेडियो वेव से जो नर्व इरिटेट कर रहा है उस नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा है पीआरपी थेरेपी, सुना होगा, पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसका इंजेक्शन देते हैं। ठीक है। तीसरा है कि अगर स्लिप डिस्क हो गया है जो कि बैक पेन का कारण है, उसके लिए क्या करते हैं, अब बिल्कुल ही माइनर मिस बोलते हैं उसको, बिल्कुल ही छोटा सा होल बना के फिर डिस्क को, पर्टिकुलर जो हर्निएटेड डिस्क है उसको निकाल लेते हैं, पूरा डिस्क नहीं निकालते हैं। ये दे मॉडर्न एडवांसमेंट। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट है कमर दर्द को ठीक करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट आप करते हो? कैसे पता चला टेस्ट किस टाइप का है कि स्लीप डिस्क है या L4 L5 का प्रॉब्लम है या आपका सियाटिका पेन है, इस टाइप के? नहीं, पहली बात तो है कि पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि किस एरिया में बैक पेन है, उस एरिया में जैसे L4 लेवल पे है, L5 लेवल पे है, और वहाँ से कौन कौन नर्व रूट से नर्व निकलते हैं। जैसे सियाटिक नर्व है, L5S1 रूट है उसका, तो सियाटिक पेन जो होता है, पेन रेडिएटिंग टू बैक ऑफ द थाई, वो नीचे हील तक आ सकता है। दूसरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन में SLR टेस्ट करते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट करते हैं। पेशेंट को लिटा देते हैं कंफर्टेबली, हैंड बाय द साइड ऑफ द बॉडी, इफ यू कीपिंग नी स्ट्रेट, इफ यू लिफ्ट लेग नॉर्मली 75 to 90 डिग्री लिफ्ट हो जाता है, और वहाँ पेशेंट 15 डिग्री पर ही they will start complaining, oh I have severe pain, that means nerve irritation, plus patient complains also that I am getting pain in the traveling pain in the leg, tingling sensation है, numbness होता है कि ये नहीं, हाथ लगाने से पता नहीं चलता है, सुन्न हो गया है। So this thing, clinical examination, then we take X-ray also, but X-ray is only you can see bone, you cannot see nerve, you cannot see disc. So bone, at least that alignment we see, that one bone is sitting on another bone, it should be aligned. Sometimes what happens, it gets shifted, that is called listhesis. That also can cause pain, because one vertebra is shifted either front, that front is called enterolisthesis, posterior backside slip हुआ तो उसको retrolisthesis बोलते हैं, वो है। प्लस CT करते हैं, MRI करते हैं, वो नर्व देखने के लिए। हाँ, क्या योग, फिजियोथेरेपी और अन्य विकल्प, अन्य ऑप्शन से ये ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि योगा और फिजियोथेरेपी जो है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स को जो स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस मोबिलिटी को बढ़ाता है। मोबिलिटी बढ़ाने से मसल का स्ट्रेंथ बढ़ता है, बोन का क्वालिटी बढ़ता है, और कोर मसल से भी जो नर्व जो है वो उसकी हेल्दी होता है। वो कुल मिला के ये हेल्प करता है। और पीठ के दर्द में के उपचार में या ट्रीटमेंट में सर्जरी की कब आवश्यकता पड़ती है, और क्या विकल्प और हो सकते हैं इसको ठीक करने के? सर्जरी के लिए सर्टेन इंडिकेशन है सर्जरी का। एक तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट आप 3 महीने तक दिए जो पॉसिबल है, उसके बावजूद भी सिम्टम बढ़ता जा रहा है, नंबर 1। सेकेंड
कि कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम हो गया है, कंट्रोल नहीं हो रहा है यूरिन पे, बैक पेन है, रेडिएटिंग पेन है, यूरिन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मोशन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, हाँ, वो थर्ड थिंग दैट if you have clear cut that it is expressing too much nerve and too much sensation, मसल वीकनेस है और सेंसरी लॉस बहुत ज़्यादा है, देन वी डू सर्जरी। क्या लेडीज में जैसे पीरियड क्रैम्प्स हो या मेनोपॉज हो, हार्मोनल चेंज हो, प्रेगनेंसी के टाइम जो पेट बाहर आता है तो उससे स्पाइन पे असर पड़ता है, बिल्कुल ये सब चीजें कमर दर्द को बढ़ाता है? बिल्कुल 100% बढ़ाता है, बिकॉज सेंटर ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, इट पुट्स मोर स्ट्रेन ऑन लोअर बैक। और प्लस हार्मोन जो जैसा मैंने पहले भी बताया कि रिलैक्सिन एक हार्मोन निकलता है जो जॉइंट को रिलैक्स करता है, तो उस पर ज्यादा स्ट्रेन होता है, हिप पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन ज्यादा हो जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता है प्लस हार्मोनल चेंजेस होता है। दोनों बैक पेन तो है ही, साथ में दूसरा भी हील पेन को भी बढ़ा सकता है, जॉइंट किसी भी जॉइंट पेन को बढ़ाता है। थैंक यू डॉक्टर। और क्या कमर दर्द के लिए कोई ऐसा रूटीन आप बताना चाहोगे जिसे हम घर में ही रह के कर सके और आगे पेन को सीवियर पेन कन्वर्ट हो सके? कन्वर्ट होने से बचा सकते हाँ, कन्वर्ट होने से बचा सके। जो भी है, एक तो फिजिकल एक्टिविटी जो कि योगा भी सिखाता है, फिजिकल एक्टिविटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी से जॉइंट मोबिलिटी बढ़ता है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है, गुड वेट मेंटेनेंस, वेट अगर अच्छा रहा तो सब कुछ ठीक रहता है, अगर वेट बढ़ा तो इट पुट्स स्ट्रेन ऑन लोअर बैक, नी, हिप, एंकल, एवरीवेयर। हाँ, करेक्ट। आप डेली लेडीज को डेली लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या एडवाइस करना चाहेंगे, जैसे कि आप पोस्चर करेक्शन या खाने पीने का, लाइक दैट? जी, बोथ आर इम्पोर्टेंट। फूड भी इम्पोर्टेंट है, फूड भी इम्पोर्टेंट है, प्लस एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटी मिनिमम तो वॉकिंग तो करना चाहिए, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। वॉकिंग हो गया, वॉकिंग है, और ये फिजिकल एक्टिविटी कोई भी मोबिलिटी वाला एक्सरसाइज करना है, और वेट मेंटेन करना है। वेट मेंटेनेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कमर दर्द में ऐसा कौन सी बीमारी होती है जिसको लॉन्ग टर्म केयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? थोड़ा डिटेल में बताएं, जैसे ये आर्थराइटिस हो गया, इस टाइप की। आर्थराइटिस जैसे स्पॉन्डिलोसिस है, स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस दो चीज होता है। स्पॉन्डिलोसिस हुआ बेसिकली एज रिलेटेड चेंजेस, स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। इसमें कि क्या डिस्क जो होता है, डिस्क जो है क्या वो शॉक एब्जॉर्बर है। शायद भगवान ने हमें 4 फुटेड एनिमल बनाया था, 4 पे, और हम इवोल्यूशन के दौरान जो है हम स्मार्ट हो गए और 2 पे चलने लगे, तो उसका हमें प्राइस पे करना पड़ रहा है शायद। ठीक है, तो डिस्क जो है बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है, तो एज होने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे वो ड्राइंग ऑफ डिस्क होता है, इसको बोलते हैं डेसिकेशन ऑफ डिस्क। एक वो हो गया। दूसरा ये स्पॉन्डिलोसिस हुआ, और क्या होता है कि जब वो शॉक एब्जॉर्बर जो डिस्क है वो अगर थिनिंग हो गया तो बोन टू बोन कांटेक्ट होता है, फिर बोन रब होने लगता है, फिर नेचर ट्राइज टू रिपेयर इट, तो उसमें कांटा जैसा निकल जाता है, इसको स्पर बोलते हैं। तो स्पर निकल जाता है, और ये तो हो गया ये स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलाइटिस होता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर होता है, जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, गाउटी आर्थराइटिस होता है, सोरिएटिक आर्थराइटिस, सोरियासिस है, उस समय भी आर्थराइटिस होता है, और हमारा स्पाइन में भी जो है जॉइंट है तो वो उसको इफेक्ट करता है। तो स्पॉन्डिलोसिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस एज रिलेटेड चेंजेस, स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द डिस्क, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्टिब्रा है, तो वो मेनली वो जेनेटिक होता है, बट एज रिलेटेड चेंजेस होता है। इन दोनों को मिला के हम कभी कभी एक साथ बोलते हैं, कभी स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, कभी स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। करेक्ट। कोई ऐसे ऑटो इम्यूनिटीज डिजीज है जो बोन्स जॉइंट्स को बिल्कुल वही एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है एक, वो है जो कि मेनली स्पाइन को इफेक्ट करता है।
क्या होता है उसमें जो बम्बू स्पाइन बोलते हैं, हाँ पूरा स्पाइन जो है वो फिक्स हो जाता है, वो जुड़ Straight जाता है। है, हाँ, वो स्टिफनेस हो जाता है। हाँ दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि स्पाइन को भी इफेक्ट करता है, लेकिन मेनली वो हाथों के छोटे छोटे जॉइंट को, हाथ के जॉइंट को वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये दोनों जो है ऑटो इम्यून डिजीज। हाँ। तो क्या ये ऑटो इम्यूनिटी डिजीज रिवर्स हो सकते हैं? नहीं, ऑटो इम्यून डिजीज रिवर्स नहीं हो सकता, केयर सिर्फ दिया जा सकता है। बस उसको कंट्रोल करना है। हाँ Thank डिजीज को मॉडिफाई करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एज हाँ। पर एलोपैथी। हाँ ओके। किसी भी गंभीर स्पाइन की समस्या जैसे डिस्क बल, स्लीप डिस्क इत्यादि के लिए योग अभ्यास कितना फायदा रहता है और कितनी जरूरत होती है अगर आपको उसको नहीं। जड़ से ठीक करना है तो? नहीं, अगर कुछ मेजर इशू है, सपोज बोन ग्रो होके नर्व पे प्रेशर डाल रहा है, तब तो योगा हेल्प उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि नर्व पे बोनी प्रेशर है। until unless you free the nerve, you cannot revive that. बट बाकी केसेस में डेफिनेटली हेल्प करता है, एक्सरसाइज हेल्प करता है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मोबिलिटी में हेल्प करता है, मसल स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है, स्ट्रेचिंग बढ़ाता है, और डेफिनेटली योगा हेल्प करता है, नो हाँ। डाउट अबाउट दैट। थैंक यू। क्या किसी तरह से ऑर्थोपेडिक कंडीशन वाले क्लाइंट के लिए योग की प्रैक्टिस शुरू करने से डॉक्टर की सलाह होती है? आप क्या उनको बोलते हो? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ऑर्थोपेडिक्स का सलाह लेके ही योगा स्टार्ट किया जाए, या ऐसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट क्योंकि पेशेंट होते हैं ना, थोड़े डरे होते हैं और वो सोचते नहीं, हैं बट कि ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, मोबिलिटी के लिए है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, तो इसके लिए कोई ऑर्थोपेडिक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने भी अभी 3 साल पहले एक लेडी थी, स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम था, उसके हर बोन्स में प्रॉब्लम था। सिंपल आसनास और स्ट्रेचिंग देके आज वो बट ऑलवेज वी हैव टू टेल दैट कि जितना हो सके उतना ही हाँ, करना है, हाँ। डोंट डू टू मच। एवरी क्लाइंट को मैं कहती हूँ कि डू इट योर कंफर्ट लेवल। जरूरत है या लिटिल बिट मोर देन कंफर्ट, बट डोंट डू टू मच। हाँ, और कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी है। और मैं एडवांस कुछ नहीं सिखाने वाली, सिंपल एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल। एडवांस सिर्फ वो योग नहीं है। योग के किन किन आसनों से गंभीर बीमारियां या लक्षणों को बचा जा सकता है? जैसे आपने कहा स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थ्रोपोरोसिस, कि ये आगे चल के एज में हो ही ना। हाँ, नहीं, जैसे कि आप भुजंगासन कराती हैं, हाँ, भुजंगासन हो गया, ब्रिज पोज हो गए। ब्रिज पोस्ट हो गया, स्पाइनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जैसे पेल्विक लिफ्ट हम लोग बोलते हैं। हाँ, हम लोग बोलते हैं, सर्जरी के बाद भी बोलते हैं कि पेशेंट को कि पेल्विक लिफ्ट करो, हाँ, पेल्विस को लिफ्ट करो, वो हो गया। प्लस ये जो नी बेंड करके जो आप शशांकासना हाँ, होता है, वो सब हेल्प करता है। मैं बेसिकली जैसे थोड़ा ठीक हो जाने के बाद मैं बोलती हूँ, जब तक आपका कोर मसल्स, कोर पेट एरिया और बैक एरिया ठीक नहीं होगा तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बैक पेन वापस आएगा। और पोस्चर करेक्शन है, कुछ लोगों को सीधा चलते नहीं है, सीधा खड़ा नहीं रहते हैं, पोस्चर करेक्शन, कोर मसल झटाक से उठना है, हर चीज में जल्दी मची रहती है, तो आता है वो वापस। लो बैक पेन वाले पेशेंट को नॉर्मली बोला जाता है कि चेंज पोजीशन टू वन साइड, टेक हैंड सपोर्ट एंड गेट अप। योगा में भी आप बताते हैं कि राइट करवट बदल लो, फिर हाथ का सपोर्ट लेके उठ जाओ, आराम से उठो, झटके से न उठो। और लास्ट क्वेश्चन सर, कुछ एडवाइस दे सकते हैं अपने नॉलेज और के हिसाब से, सो दैट कि ये जल्दी ट्रीटमेंट हो सके, सुधार हो सके? क्या कोई क्विक फिक्स तो है नहीं, धीरे धीरे ही करना है, धीरे धीरे करना है, और वो टाइम लगा के करना है। और वही कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, हिप का जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, भुजंगासन जैसे स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज है,
अगर किसी को ज्यादा लोअर बैक पेन है तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए उतना, करेक्ट है। ठीक है। हाँ। क्लाइंबिंग स्टेयरकेस कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं, वो हाँ। सब कोई जैसे रिसेंटली एक क्लाइंट है, उसे हिप पेन है, जहां वो 4-5 स्टेयर चढ़ी, उसका पेन डबल उसको फ्लैट सरफेस वॉकिंग बोलना है, उसमें करना है। प्लस क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराना है। जैसे पैर को सीधा करके आप उठाने बोलते हैं, दैट इज आल्सो क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज। नी को स्ट्रेट करके पेशेंट लेटा हुआ है, ऊपर उठाते हैं, दैट इज आल्सो क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग, वो सब कराना है। थैंक यू सर मेरा हेल्प करने के लिए। थैंक यू। अच्छा लगा जान के सारे नॉलेज। थैंक यू इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट इससे जो बैक पेन से जूझ रहे हैं सालों साल, उनको कुछ नॉलेज हो सके और सही टाइम पे एक्शन ले सके और सही टाइम पे ट्रीटमेंट कर सके। धन्यवाद। थैंक यू।